क्या पराठा? दोस्तों, पराठा सिर्फ नॉर्थ इंडिया में ही नहीं बल्कि पूरे भारत में एक लोकप्रिय ब्रेकफास्ट ऑप्शन है। आलू, गोभी, मूली जैसी अलग अलग फिलिंग करके पराठे बनाए जाते हैं, जिन्हें बहुत से लोग तो डेली सुबह के नाश्ते में खाते हैं। टेस्ट में तो पराठों का कोई जवाब नहीं, लेकिन दिक्कत ये है कि पराठे रेगुलरली खाने की वजह से पेट पे चर्बी चढ़ने लगती है, गैस और एसिडिटी होती है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, डायबिटीज़ कंट्रोल में नहीं रहती और पूरे दिन सुस्ती सी रहती है। लेकिन आज मैं आपसे कुछ ऐसे प्रैक्टिकल टिप्स शेयर करना चाहता हूँ जिनको इस्तेमाल करके अगर आप पराठे खाएंगे तो ना तो टेस्ट में कोई कॉम्प्रोमाइज़ होगा और ना ही हेल्थ का कोई नुकसान उठाना पड़ेगा। बात करेंगे पूरी डिटेल में अलग अलग पराठों के बारे में, कैसे उन्हें प्रोटीन रिच बनाएं, कैसे खाएं ताकि पूरा फ़ायदा मिले। आइए तो फिर बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिट ट्यूबर हिंदी। दोस्तों, आलू के एक पराठे में आपको मिलेंगी 300 कैलोरीज, लगभग 46 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स, 6 ग्राम प्रोटीन और 11 ग्राम फैट। लगभग सभी स्टफ्ड पराठे 250 से 300 कैलोरी रेंज में होते हैं। अगर आप इसे रोटी से कंपेयर करें तो एक रोटी में होती हैं लगभग 120 कैलोरीज। लेकिन कैलोरी ज़्यादा होने से कोई फूड खराब नहीं हो जाता। एक कटोरी पनीर की भुर्जी में 200 कैलोरीज हैं और एक समोसे में भी 200 कैलोरीज होती हैं। लेकिन जहां पनीर भुर्जी से आपको प्रोटीन मिलेगा, बॉडी को स्ट्रेंथ मिलेगी, वहीं डीप फ्राइड मैदे से बने समोसे से टेस्ट के अलावा पेट पे चर्बी ही चढ़ेगी। इसलिए कैलोरीज कितनी हैं उससे कहीं ज़्यादा ज़रूरी है कि कैलोरीज कहाँ से आ रही हैं। दोस्तों, पराठा शब्द दो चीज़ों से बना है, परत और आटा। मतलब आटे की परत बनाकर उसे सेकते हैं तो पराठा बनता है। इसलिए रोटी के कंपैरिजन में पराठे में ज़्यादा आटा लगता है और सेकते हुए तेल इस्तेमाल करते हैं, जिससे आटे की परतें जल्दी पक जाती हैं। लेकिन यही गलती करते हैं हम, जिस वजह से पराठा इतना हैवी हो जाता है और रेगुलरली खाने से बीमारियों का घर बनने लगता है। इनफैक्ट आपको ये बात जान के शायद हैरानी हो कि पराठा पूरी से भी ज़्यादा ऑयल एब्जॉर्ब करता है। इसलिए अगर आप पराठा बनाते हुए सिर्फ एक चीज़ कर लें, फिर चाहे पराठे आलू के हों, मेथी के हों या पनीर के, आपको नुकसान नहीं होगा बल्कि फ़ायदा मिलेगा। बेसिकली आप पराठे के लिए जैसा आटा गूंदते हैं गूंदिए, जो स्टफिंग बनानी है बना के भर दें, लेकिन बस तवे पे जब भी सेकें बिना ऑयल लगाए सेकें। हाँ, 2 मिनट ज़्यादा ज़रूर लग जाएंगे, लेकिन जो ऑयल डाल डाल के सेकते हैं उसका नुकसान नहीं होगा। दोस्तों, तेल कोई ख़राब चीज़ नहीं है, इनफैक्ट ज़रूरी है हमारे हार्ट और ब्रेन की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए। लेकिन प्रॉब्लम है जब हम तेल से अनाज को तलते हैं। तेल में जब भी अनाज तला जाता है तो वो शरीर को पचाना बहुत भारी हो जाता है। जितना आप तला हुआ अनाज खाओगे उतनी जल्दी नस नाड़ियाँ ब्लॉक होंगी, चर्बी चढ़ने लगेगी और आलस आएगा। आप कभी भी नोटिस कर लेना कि अगर सुबह नाश्ते में 2-3 पराठे खा लिए तो सुस्ती महसूस होने लगती है। जो ब्रेकफास्ट से हमें एनर्जी मिलने चाहिए थी, उससे सुबह सुबह ही दोबारा सोने का मन करने लगता है। लेकिन अगर आप पराठे बनाते हुए बिल्कुल भी घी तेल ना लगाएं तो आप इसे स्टफ्ड रोटी कह सकते हैं, जिसे खाने से ना तो आपकी नस नाड़ियाँ ब्लॉक होंगी, ना मोटापा बढ़ेगा और ना ही आलस आएगा। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप सूखा पराठा खाएं। पराठा जब बन जाए तब उसके ऊपर घी या फ्रेश मक्खन लगा लें। आप देख सकते हैं कि मैंने ये पराठा बिना तेल लगाए सेका है, बनने के बाद ऊपर घी लगा दिया। कहीं से भी ये नॉर्मल पराठे से कम नहीं लग रहा। दोस्तों, अगर आप ऐसे पराठे खाएंगे तो यकीन मानिए, एक तो सूखा नहीं लगेगा, दूसरा घी और मक्खन के हेल्दी फैटी एसिड से आपकी सेहत को फ़ायदा होगा, और सबसे बड़ी बात तो ये कि टेस्ट में भी आपको कोई फ़र्क महसूस नहीं होगा। बहुत से लोग जो सुबह ऑफिस जाते हैं वो बाहर ही नाश्ता करते हैं। वहाँ भी अगर आप पराठे खा रहे हैं तो भैया को बोल दें कि आपके पराठे को तेल में ना सेकें, बल्कि पराठा बनने के बाद उस पे बटर लगा लें। दोस्तों, इस छोटी सी ट्रिक से आपकी हेल्थ को बहुत फ़ायदा होगा। आप एक बार ट्राई ज़रूर करके देखना। लेकिन फिर भी अगर आपको लगे कि नहीं, तेल में सेके बिना वो मज़ा नहीं आ रहा, तो उस केस में इतना ध्यान रखें कि पराठे को रिफाइंड ऑयल में ना सेकें। दोस्तों, रिफाइंड तेल कैसे बनते हैं और आपकी सेहत के लिए कितने ख़राब हैं, इस बात को मैंने इस वीडियो में आपसे शेयर किया था।
इन्हें तो आप अपनी रसोई से दूर ही रखें। परांठे को अगर सेकना है तो या तो देसी घी का इस्तेमाल करें या फिर शुद्ध सरसों के तेल का। ये दोनों ही सबसे बढ़िया रहेंगे। सेकने के लिए इनकी भी क्वांटिटी कम ही इस्तेमाल करें। आप ऊपर से कच्चा घी अच्छे से लगा सकते हैं। दोस्तों, मोटापा कम करने में और मस्कुलर दिखने के लिए प्रोटीन एक इम्पॉर्टेंट मैक्रोन्यूट्रिएंट है। वो इसलिए क्योंकि प्रोटीन खाने से मसल्स बिल्ड होते हैं, आपकी बॉडी की रिपेयर होती है और प्रोटीन बॉडी में स्लोली डाइजेस्ट होता है, जिस वजह से खाने के बाद जल्दी भूख नहीं लगती। दोस्तों, आलू के परांठे को लोग हेल्दी नहीं मानते क्योंकि एक तो आटे में कार्ब्स होते हैं, ऊपर से आलू भी कार्ब्स का सिग्निफिकेंट सोर्स है। तो ऐसे में मेरी सलाह ये है कि आप आलू के परांठे को दही के साथ खाएं, क्योंकि दही में कार्ब्स ना के बराबर होते हैं, लेकिन दही प्रोटीन और हेल्दी फैट्स का अच्छा सोर्स है, जिससे आलू का परांठा विद दही एक बैलेंस्ड मील बनता है। दही साथ में होगी तो जहां आप 3 परांठे खा जाते वहीं 2 परांठे में ही पेट भर जाएगा और आपको कंप्लीट न्यूट्रिशन मिलेगा। इनफैक्ट पनीर के परांठे को छोड़ के दही हर परांठे के साथ खाई जा सकती है। 4 ऐसे परांठे हैं जिनमें प्रोटीन आपको अच्छी क्वांटिटी में मिलेगा। पहला है पनीर का पराठा, दूसरा है सत्तू का पराठा, तीसरा है दाल का पराठा और चौथा है मटर का पराठा। दही ऐड कर लेंगे तो प्रोटीन और भी बढ़ जाएगा। कुछ लोगों को मूली का पराठा खाते ही गैस बन जाती है। अगर आपको भी ऐसा होता है तो उस केस में आप मूली पराठे की स्टफिंग पराठे में भरने से पहले कढ़ाई में थोड़ी देर छौंक लें और उसके बाद स्टफिंग करें। मूली की तासीर ठंडी होती है और गेहूं के साथ इसका बहुत अच्छा मेल नहीं है, इसलिए छौंकने से वो पाचक हो जाएगी। इसी तरह से आप गोभी के पराठे का मसाला भी कढ़ाई में पहले छौंक कर स्टफ कर सकते हैं। पराठे का मसाला बनाते हुए अजवैन, अदरक, भुना जीरा, हरी मिर्च, काली मिर्च और कुछ और गरम मसाले डालेंगे तो इससे ना सिर्फ आपका पराठा ज़्यादा टेस्टी बनेगा बल्कि इजीली डाइजेस्ट भी होगा। दोस्तों, हरी पत्तेदार सब्जियों के पराठे भी आपको ज़रूर खाने चाहिए। मेथी का पराठा बनाने के लिए हम अक्सर मेथी के पत्तों को आटे में डाल के गूंद लेते हैं, लेकिन अगर आप मेथी का पूरा स्वाद लेना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि पराठे फिलिंग हो और मेथी जो एंटी डायबिटिक और फैट लॉस के लिए औषधि का काम करती है उसका भरपूर फायदा मिले, तो आप मेथी के पत्तों को अलग से सौटे करके उसका मसाला बना लें और पराठे में उसे स्टफ कर दें। आप इसी तरह से ही पालक का पराठा भी बना सकते हैं। अगर आपके बाल झड़ रहे हैं या बालों की कोई और समस्या है तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप हफ्ते में एक बार कड़ी पत्ते के पराठे ज़रूर खाएं, बहुत फ़ायदा होगा। दोस्तों, वैसे तो पराठा बनाने के लिए अधिकतर गेहूं के आटे का ही इस्तेमाल होता है। स्पेशली साउथ इंडिया में जो परोठा मिलता है वो मैदे से बनता है, इसे आपको अवॉइड ही करना चाहिए। बल्कि पराठे को और भी हेल्दी बनाने के लिए आप गेहूं के आटे में थोड़ा सा काले चने का आटा मिला सकते हैं। गर्मियों में आप गेहूं के आटे में ज्वार मिलाकर पराठा बना सकते हैं और सर्दियों में बाजरा मिलाकर। रेशो आप अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं। इससे आटे की ग्लूटेन क्वांटिटी कम होगी और सेहत के लिए पराठा और भी फायदेमंद हो जाएगा। दोस्तों, इस वीडियो में हमने मोटी मोटी 9 बातें करी हैं। जल्दी से रिकैप करें तो पराठे बनाते हुए आपको उसे तेल में नहीं सेकना है, बल्कि बनने के बाद ऊपर से घी या मक्खन लगा लें। अगर सेकना ही है तो घी या शुद्ध सरसों के तेल का ही इस्तेमाल करें। पराठे को अगर आप दही के साथ खाएंगे तो एक तो प्रोटीन ज़्यादा मिलेगा, ऊपर से जहां 3 पराठे खाते वहीं 2 पराठे में ही पेट भर जाएगा। पनीर, सत्तू, दाल और मटर के पराठे में नेचुरली प्रोटीन काफ़ी हाई होता है। मूली और गोभी का पराठा गैस ना करे, इसके लिए स्टफिंग को पहले कढ़ाई में छौंक लें और फिर पराठे में भरें। हरी पत्तेदार सब्जियों के पराठे ज़रूर खाएं। इनके कुछ पत्ते आटे में गूंदने से बेहतर पत्ते को घी में छौंककर स्टफिंग करें। अगर आपके बाल झड़ते हैं तो कड़ी पत्ते का पराठा बहुत फायदा करेगा। पराठा बनाते हुए अजवाइन, अदरक, भुना जीरा, हरी मिर्च, काली मिर्च और गरम मसालों का इस्तेमाल करें ताकि स्वाद भी बढ़े और पराठा जल्दी भी पचे। पराठे के आटे को और भी पौष्टिक बनाने के लिए इसमें थोड़ा सा काले चने का आटा मिला लें। गर्मियों में ज्वार और सर्दियों में बाजरा अपने हिसाब से मिला सकते हैं। दोस्तों, अगर आप इस तरह से पराठे खाने लग जाएं तो फिर तो नुकसान क्या, फ़ायदा ही फ़ायदा है। मैं तो ऐसे ही खाता हूँ, आप भी ट्राई करके देखें और अपना एक्सपीरियंस कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालें। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो के बाद पराठे खाने का मन कर रहा है तो एक लाइक तो बनता है। तला हुआ कम खाते हैं तो चेहरे पे नेचुरली एक ग्लो रहता है। इस ग्लो को और बढ़ाने के लिए आप ट्राई कर सकते हैं मामा अर्थ का फ्लावर्स ऑफ यूथ एसेंस सीरम।
अब अगर आप में से किसी को लग रहा है कि ये तो मामा अर्थ की प्रमोशन है, तो मैं बता दूं कि ये ब्रांड की प्रमोशन नहीं बल्कि स्पेसिफिकली इस प्रोडक्ट की प्रमोशन है। कोई डाउट हो तो आप स्क्रीन पे नीचे चल रहे डिस्क्लेमर को पढ़ सकते हैं। और क्यों ना हो, आप इस प्रोडक्ट को घुमा के देखो, आप पाएंगे कि इस फेस सीरम में ना तो मिनरल ऑयल है, ना EDTAs, ना हार्श एल्कोहल्स, ना आर्टिफिशियल कलर और ना ही कोई खुशबू डाली गई है। ये मार्केट में बिक रहे बाकी फेस सीरम से कहीं बेहतर है इंग्रेडिएंट्स के मामले में। डेजी, हिबिस्कस और लोटस के फूलों से बना ये एक सेफ केमिकल फॉर्मुलेशन है। वैसे तो ये सभी स्किन टाइप्स के लिए सूटेबल है, लेकिन फिर भी हो सकता है कि किसी को ये प्रोडक्ट ना सूट करे। दोस्तों, मूंगफली नेचुरल होती है लेकिन फिर भी किसी किसी को सूट नहीं करती, इसलिए प्रोडक्ट को प्राइमा फेसी आप इंग्रेडिएंट्स के बेसिस पे ही जज कर सकते हैं और उसको लगाने से पहले एक बार पैच टेस्ट जरूर कर लें। मामा अर्थ का फ्लावर्स ऑफ यूथ एसेंस सीरम टॉक्सिन फ्री प्रोडक्ट है और इसे खरीदने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए लिंक को क्लिक कर सकते हैं। स्पेशल डिस्काउंट कूपन लगाना ना भूलें, जिससे आपको मिलेगा 21% ऑफ। अगर आप आंतों की अंदर से पूरी सफाई करना चाहते हैं तो इस वीडियो को ज़रूर देखें। माय नेम इज़ विवेक। आई थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।